बाजार देखिए अभी भी कहीं कहीं दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में करीब 140 अंकों की और निफ्टी में देखिए करीब 50 अंकों की गिरावट देखने को, 47 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। लवलेस हमारे साथ बने हुए। लवलेस, आज देखिए बाजार में जो मुनाफा वसूली हुई है उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। तमाम सरकारी बैंक देखिए, प्राइवेट बैंक देखिए, वहाँ दबाव देखने को मिला है। सरकारी बैंक में कोई शेयर आपको बेचने के लिए पसंद है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में जो पुल बैक आया था पीएसयू बैंक्स में, तो ऑफ कोर्स एक जो करेक्शन है वो ओवरड्यू है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, कैनरा बैंक देख लीजिए, मेरे ख्याल से ऐसे लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा 144 के लेवल से देखा था, एक 14-15 रुपये की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। कैनरा बैंक भी सेम ही आज थोड़ी मजबूती है, बट जिस तरह से बैंक निफ्टी ने हमको रिटर्न दिया है, मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स में एक थोड़ी सी गिरावट रह सकती है। ये मैं प्रॉफिट बुकिंग ही टर्म दूंगा इसको, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड नहीं बोलूँगा। प्राइवेट बैंक्स में ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक इज़ गुड। अगर आप पर्टिकुलरली चार्ट पे देखें तो इसने अंडर परफॉर्म करा है। मैं यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक्स में बाय एंड डिप्स की सलाह दूंगा 240-242 के। अगर कोई निवेशक मिड टर्म में एक कॉल लेना चाहे तो बाय एंड डिप्स की सलाह दूंगा। 242 का स्टॉप लॉस लगाए, मेरे ख्याल से 270 तक की अभी भी इसमें एक अपसाइड बाकी है। तो प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक गिरावट पर खरीदारी के चलिए लवलेस को लगता है कि यहाँ और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन आज कुछ एक और छोटे छोटे सेक्टर देखे जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। चुनिंदा एजुकेशन स्टॉक देखिए वहाँ तेजी देखने को मिली है। एपटेक में पिछले कुछ दिनों में लवलेस कमाल देखने को मिला है। पिछले अगर 10 दिनों में ट्रेंड में देखें शेयर में तो करीब 40% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। आज भी 14-15% की मजबूती है। एपटेक में आपको अगला लक्ष्य क्या लगता है, या आपको लगता है किसी ने एपटेक की तेजी को मिस कर दिया है? तो दूसरे एजुकेशन स्टॉक्स में कोई पसंद है क्या आपको? एपटेक अगर मनीष देखे तो इसने एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट करा है, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से इसमें एक रनअप आया है ऑलमोस्ट 60 के लेवल से, एक 100 रुपये की तेज़ी है, तो मैं इसमें बाय की सलाह अब तो नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स इसमें टारगेट्स हायर रहेंगे, बट वो थोड़ा सा हमको लंबा नजरिया रखना पड़ेगा क्योंकि अब एक करेक्शन आ सकता है। एंड जो भी अगर निवेशक कोई लोअर लेवल्स पे हैं तो मेरे ख्याल से एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एपटेक में मेरी सलाह प्रॉफिट बुक करने की रहेगी। अगर कोई बना हुआ है तो बने रहिए। इसमें एक गिरावट आ सकती है, इसमें आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चलें। जहाँ तक कि आपने दूसरे स्टॉक्स की बात करी है, NIIT हमने 78-75 लेवल्स पे भी रिकमेंड करा था। मैं अभी भी इसमें बुलिश हूँ 93-92 लेवल्स पे। मेरे ख्याल से इसमें पोटेंशियल है 3 डिजिट तक के जाने का। नीचे में 87 शॉर्ट टर्म में अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स पे स्ट्रैटेजी रखें। एपटेक में ज़्यादा खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहे, NIIT उनको पसंद मुझे लगता है NIIT में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज देखिए दो छोटे छोटे सेक्टर, एविएशन स्टॉक्स देखिए और पेपर स्टॉक्स देखिए। लवलेस वहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। शुरुआत एविएशन स्टॉक्स के साथ देखिए। हमने देखा बीते कुछ दिनों में तमाम पेपर स्टॉक्स देखिए, स्टार पेपर 10% का अपर सर्किट, तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट, वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एविएशन स्टॉक देखिए, बीते कुछ दिनों में तमाम स्टॉक्स में बड़ी गिरावट, लेकिन आज एविएशन स्टॉक्स में देखिए जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, इन तमाम शेयर में तेजी देखने को मिली है। पेपर में कोई शेयर जिसमें खरीदारी करनी चाहिए, एविएशन में कोई शेयर जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? जी, वेस्ट कोस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है करंट लेवल्स पे। इसका चार्ट मैंने देखा है, स्टार पेपर और ये हम रिकमेंड कर चुके हैं, बट एक अच्छा खासा रन देख रहे हैं। वेस्ट कोस्ट में 97-96 लेवल्स पे आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हिट होने की है, अबव 100, मेरे ख्याल से 101 इसमें एक टारगेट निकल कर आ रहा है। अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है और पर्टिकुलरली रैली एंजॉय नहीं कर पाए पेपर स्टॉक्स में, वेस्ट कोस्ट में बाय कर सकते हैं। 101 पहला लक्ष्य रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 98 के 101 के ऊपर क्लोज होता है तो 105 दूसरा लक्ष्य रहेगा। नीचे में 92 एक स्टॉप लॉस रहेगा। आज के ट्रेड में देखिए जिस तरह से हमने देखा है मेटल शेयर में दबाव देखने को मिला है। हमने देखा है कि अगर पिछले 6 महीने में देखिए तो मेटल शेयर ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन आज हिंडाल्को, सेल जैसे स्टॉक्स में गिरावट है, टाटा स्टील, वेदांता, उत्तम गालवा जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को लिए। क्या इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानना चाहिए, या एक बार के लिए अब इस शेयर में गिरावट शुरू हो चुकी है तो बाहर बैठ जाएं और गिरने दें फिर खरीदें? गिरावट तो मैं नहीं बोलूँगा मनीष। हम अगर पर्टिकुलरली जैसे हम निफ्टी में भी देखा है कंटिन्यूसली तेज़ी है। मेटल स्टॉक्स की भी बात करूँ, जिस तरह से इन्होंने आउट परफॉर्म करा है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील, अगर इनमें गिरावट का मैं टॉप ढूंढना चाहूँ तो इट विल बी लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। तो मैं इनमें बाय एंड डिप्स की सलाह दूंगा। अगर एक शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन आता है तो मेरी बाय एंड डिप्स की सलाह देगी।
मेरे ख्याल से टाटा स्टील एक फेवरेबल स्टॉक है। 385 के लेवल्स पे जो आ रहा है, मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें कमज़ोरी देखने को मिलेगी, बट इसको आप बायर डिप्स की सलाह से रखें। 410 415 तक का एक अपसाइड पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म में नीचे ट्रेडर्स 372 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो टाटा स्टील गिरावट पर खरीदारी करने की लवलेस सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। लवलेस, शुक्रिया आपका, जी बिजनेस के साथ कई सारे स्टॉक्स पे आपके साथ उन्होंने खासतौर पे चर्चा की है। टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रजत आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि वायदा बाजार में कहाँ हलचल देखने को मिले, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है तो हलचल भी सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिली है और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है।